उससे हमारे दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। पिंगलीना में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। आतंकियों के समर्थन में यहाँ नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और ऐसा पहली दफे नहीं है जब इस तरीके से पत्थरबाजी का मंजर देखने को मिला हो या पत्थरबाजी की घटना सामने आई हो। जैश कमांडर कामरान उर्फ गाजी को इस एनकाउंटर में ढेर किया गया है, जो कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें हिंदुस्तान ने 40 जवानों को खोया है। अब जब पत्थरबाजी ऐसे समय में होती है तो सवाल ये उठता है कि सेना को क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम संगठन उठ खड़े हुए थे जो पैलेट गन का इस्तेमाल करने पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब इस तरीके की कार्रवाई चल रही हो जिसमें हिंदुस्तान ने 4 जवानों को खो दिया, जिसमें एक मेजर भी शामिल है, और 2 आतंकियों को ढेर किया जाता है, उसके बाद जब पत्थरबाज आते हैं तो क्या करना चाहिए? आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। मेहरबानी कीजिए, वापस चले जाइए। घर में आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप चले जाइए वापस। सहनशीलता आप देखिए कि वो पत्थर बरसा रहे हैं और यहाँ से जवान उन्हें समझा रहे हैं आप घर जाइए, आपके वालिद यानी घर वाले, आपके पिता माता सब इंतजार कर रहे हैं और आप सुरक्षित इसी तरीके से रह सकते हैं। हमारे सहयोगी इदरीस लोन हमारे इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। इदरीस, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी अक्षय, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 2 मिलिटेंट बॉडीज जो हैं वो रिकवर कर ली गई है, जिनमें से एक कामरान है जो कि जैश का कमांडर था और यही मेन कॉन्स्पिरेटर था जो कि सीआरपीएफ पर फिदायीन हमला हुआ था। जो आदिल अहमद मिलिटेंट उसमें मारा गया था, उसको इसी ने ट्रेन किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस है। पर मैं आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में 4 आर्मी के जवान, जिनमें एक मेजर है, शहीद हो गए हैं। साथ ही एक सिविलियन भी इस इलाके में मारा गया है और पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि जल्द से जल्द इस इनकाउंटर साइट को क्लियर किया जाए और वो ऑपरेशन खत्म करें। इदरीस, और आतंकी तो नहीं है इलाके में? जी, जैसा कि आर्मी ने अभी प्रेस रिलीज इशू किया है और उन्होंने कहा है कि वो अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाए और उसी को देखकर उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो एनकाउंटर साइट के करीब ना आए। अभी हालांकि फायरिंग जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है और सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज का अभी भी जारी है। वो ये देख रहे हैं कि शायद कहीं और कोई मिलिटेंट छुपा ना हो। इदरीस, जब सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, ऐसे समय में भी इन पत्थरबाजों से निपटने का तरीका बदला नजर आ रहा है या पुराने तरीके से ही इन्हें समझा बुझाकर घर वापस भेजने की कोशिश हो रही है? जी, अगर हम आज की बात करें तो क्योंकि सिविलियन किलिंग भी इसमें हुई है, जिसकी वजह से लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए हैं, तो पूरी कोशिश और संयम से ही सिक्योरिटी फोर्सेस भी काम ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज जो होना चाहिए इनकाउंटर साइट्स पर, और इसीलिए वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इनकाउंटर साइट के करीब ना आए। बहुत शुक्रिया इदरीस तमाम जानकारी के लिए। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो उस इलाके में ना आए जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ आपको पत्थरबाज नजर आ रहे हैं जो आतंकियों के हिमायती बने हुए हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये वो भटके नौजवान हैं जिन्हें बरगला कर इनके हाथों में पत्थर थमा दिया गया है और उसके बाद ये लगातार इन आतंकियों को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान तैनात हैं। स्थिति को सामान्य करने की लगातार कोशिश की जा रही है और वहीं इन तमाम पत्थरबाजों को समझाने बुझाने की तीसरी कोशिश आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में कि इन्हें बताया जा रहा है कि आप जाएं, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है और घर में आपका इंतजार हो रहा है।